Good morning, students. Welcome to NS classes. Today we are going to solve the problems based on distance and speed, which is most important topic. First question इसका रहेगा रजनी travels 300 kilometer to her home partially by train and partially by bus. 300 किलोमीटर की दूरी है जो कुछ ट्रेन से और कुछ बस से है जो वो कर रही है ट्रैवल कर रही है. शी टेक्स 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस. उसको 4 घंटे लगेंगे. ठीक है, 4 घंटे लगेंगे अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से करती है ट्रेवल और बाकी है जो बस के द्वारा करती है. इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट केस हो गया आपका. सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करती है और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो बस से ट्रेवल करती है तो उसको 10 मिनट्स लॉन्गर मीन्स 10 मिनट्स ज्यादा लगते हैं. 4 घंटे तो पहले लग रहे थे, अब 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे. तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली. हमें दोनों की स्पीड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे आपके पास टू केस है. देखिए, फर्स्ट केस में स्पीड और सेकंड केस में, यहाँ पे फर्स्ट केस ले लीजिए, यहाँ पे सेकंड केस. फर्स्ट केस एंड सेकंड केस. ठीक है, फर्स्ट केस में देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और बस की ले लीजिए y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने दोनों की है जो ये स्पीड ही फाइंड आउट करनी है. डिस्टेंस के लिए वो क्या बोल रहा है, देखिए डिस्टेंस फर्स्ट केस में 60 किलोमीटर बाय ट्रेन करती है, 60 किलोमीटर ट्रेन से, और रिमेनिंग बाय बस से. तो रिमेनिंग कितनी होगी, टोटल 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है. 60 किलोमीटर ट्रेन से कर ली तो 300 में 60 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितनी रही, 240 किलोमीटर. 240 किलोमीटर किससे कवर कर रही है, बस से. ठीक है, तो टाइम यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, देखिए टाइम होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस 60 है अपॉन स्पीड x. डिस्टेंस 240 है और स्पीड क्या है, y. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर वो ये जो दोनों टाइम है जो बस के द्वारा और ट्रेन के द्वारा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो दोनों का टाइम मिलके उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर्स. कितना लग रहा है, 4 आवर्स. ठीक है, T1 प्लस T2 इक्वल टू 4 आवर्स. क्लियर. नाउ सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में देखिए स्पीड तो सेम ही रहेगी ट्रेन और बस की, x किलोमीटर पर आवर ट्रेन और बस, x किलोमीटर पर आवर लेट कर रखी है इसकी हमने, और इसकी क्या लेट कर रखी है, y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, डिस्टेंस सेकंड कंडीशन में, सेकंड केस में 100 किलोमीटर बाय ट्रेन है, तो ट्रेन द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, 100 किलोमीटर, और रिमेनिंग बाय बस टोटल 300 है. 300 में से हम 100 माइनस कर देंगे तो बस के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है, 200 किलोमीटर. तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड केस में टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, 10 मिनट्स लॉन्गर लग रहे हैं. मीन्स 4 आवर्स तो लग ही रहा था, 4 घंटे तो लग ही रहा था, 10 मिनट्स. तो मिनट्स को हम यहाँ किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आवर्स में. ठीक है, तो 10/60 कर लेंगे, ये फ्रैक्शन बन गई. तो यहाँ पे देखिए 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई. तो ये क्या हो गया, 6 4 जा 24 और +1 25/6. ये इक्वेशन 2 फॉर्म होगी और ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, 1 फॉर्म होगी. ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड से दोनों को हम जो है सॉल्व कर लेते हैं. देखिए अगर यहाँ पे हमने x को रिमूव करना है या फिर y, देख लीजिए आपको जो भी वैल्यू है रिमूव करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को, ताकि ये 300 बन जाए. और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 65 जा 300 ही हो जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 3. ठीक है, इसको 3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई और इसको 5 से. तो जब उसको 5 से करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 6 जा 30 मीन्स 300 अपॉन एक्स प्लस
5 से करेंगे यहाँ पे 240 को, 5 4 जा 22, 5 2 जा 10 और 2 12, 1200 अपॉन y, ठीक है। और 4 को 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, ये इक्वेशन 1 डैश होगी। सेकंड, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 100 को 3 से करेंगे तो 300 अपॉन x, यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 2 जा 600 अपॉन y, ठीक है। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 25 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 25 अपॉन 2। ये चीज क्लियर हुई आपके। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से। जब हमने 25 अपॉन 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 मीन्स इन तीनों टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे जब थर्ड टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमने कैंसिल कर दिया, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 25 अपॉन 2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नीचे वाली जो इक्वेशन है, इस इन तीनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए ये प्लस की है, माइनस की होगी, ये प्लस की, ये भी माइनस की, और ये प्लस की है तो ये भी माइनस की होगी, ठीक है। प्लस और माइनस टर्म्स क्या होगी, कैंसिल। अब 1200 अपॉन वाई माइनस 600 अपॉन वाई जब हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या रहेगा, 600 अपॉन वाई, ठीक है। इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 20, अच्छा ये देख लीजिए आप कैसे किया, 1200 अपॉन वाई माइनस 600 अपॉन वाई, तो यहाँ पे वाई ही एलसीएम रहा, तो 600 माइनस 1200 माइनस 600 अपॉन वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 20 में से माइनस करना है 25 अपॉन 2, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 2, 22 जा 40 माइनस 25, तो ये हमारे पास आ गया 15 अपॉन 2, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, 15 अपॉन 2। अब देखिए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y हमारे पास क्या आ गया, ये y इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई 15 अपॉन 2y इक्वल टू 600, तो y की वैल्यू 600, ये इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 अपॉन 15, 15 4 जा 60, ये 40 आया हमारे पास, 42 जा 80, ठीक है। यानी 80 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड आ रही है हमारे पास किसकी, बस की, क्योंकि हमने बस की स्पीड को y लेट किया था। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, चाहे आप इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो, चाहे आप 2 में पुट कर दो, तो हम यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में तो यहाँ पे देखिए 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 80, ठीक है, इक्वल टू 4, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 जा 24, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप 60 अपॉन एक्स, ये प्लस 3 रहा आपके पास, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 60 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, ये एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक्स मीन्स जो ट्रेन की स्पीड है वो तो आ गई हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, और जो हमने बस की स्पीड लेट की थी वाई, वो आ गई हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बस आप इस टाइप से एक टेबल फॉर्म कर लेना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, टू प्लेसेस ए एंड बी आर 120 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। टू प्लेसेस हैं ए और बी जो एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पे हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। टू कार्स हैं, एक पॉइंट ए से प्लेस ए से स्टार्ट होती है और एक प्लेस बी से स्टार्ट होती है सेम टाइम पे। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है दोनों कारें, तो उनको मीट होने में 6 आवर्स लगते हैं। एंड इफ दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक कार इधर आ रही है, एक कार इधर आ रही है, ठीक है, तो इनको मीट होने में 1 आवर और कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट्स लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हमें ईच कार की क्या फाइंड आउट करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए सेम ही हम यहाँ पे टेबल बना के करेंगे। फर्स्ट केस, सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में देखिए जो पहले तो देखिए जो दो प्लेसेस है, प्लेस ए और प्लेस बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास गिवन, 120 किलोमीटर, ठीक है।
अब देखिए फर्स्ट केस में क्या कहता है कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनको टाइम कितना लगता है, 6 आवर्स लगते हैं। सेम डायरेक्शन मीन्स मान लीजिए ए भी इस डायरेक्शन में जा रही है और बी भी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों कहाँ पे मीट करेंगी, मान लीजिए वो पॉइंट सी पे मीट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट करने पे उनको टाइम कितना लग रहा है, 6 आवर्स। तो यहाँ पे हम टेबल कैसे फॉर्म करेंगे इसका, देखिए फर्स्ट केस में यहाँ पे ले लीजिए स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फर्स्ट कार की, स्पीड और यहाँ पे सेकंड कार की। देखिए फर्स्ट कार की स्पीड को आप x किलोमीटर पर आवर लेट कर लीजिए और सेकंड कार की स्पीड को हम लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। टाइम है दोनों में कितना लग रहा है, 6 आवर्स लग रहे हैं दोनों को, ठीक है, आपस में मीट होने पे एक पॉइंट पे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला रहेगा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड x है, टाइम 6 है, मीन्स 6x हो गया। स्पीड y है, टाइम 6 आवर्स है, मीन्स 6y हो गया, ठीक है। अब देखिए जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, जो फर्स्ट कार है, फर्स्ट कार यहाँ से स्टार्ट हुई थी इस पॉइंट से, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, इस पॉइंट पे आके मीट हुए तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, AC, ठीक है। और जो सेकंड कार है बी पॉइंट से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे मीट हुई है वो सी पॉइंट पे, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, BC। तो AC माइनस BC इक्वल टू 120। हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे ए बी तक की डिस्टेंस पता है, ठीक है। तो पूरी AC में से अगर हम BC माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है, AB आ जाती है। पूरी AC में से BC माइनस कर दे तो AB आ जाएगी। AB हमारे पास क्या है, 120, क्लियर। AC माइनस BC इक्वल टू 120। ये फर्स्ट कार ने डिस्टेंस कवर की है और ये सेकंड कार ने डिस्टेंस कवर की है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार ने 6x डिस्टेंस कवर की, सेकंड कार ने 6y इक्वल टू 120। पूरी इक्वेशन को आप 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है, बिकॉज 6 इज द कॉमन फैक्टर। x माइनस वाई, 6 टू जा 12 और 0, तो x माइनस वाई 20, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो फॉर्म होगी। नाउ सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड केस है, उसमें क्या है, देखिए सेकंड केस अगेन से हम टेबल बनाते हैं। देखिए स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड वैसे ही हम फर्स्ट कार की है जो x किलोमीटर पर आवर लेट कर लेंगे और सेकंड कार की y किलोमीटर पर आवर लेट कर लेंगे। अब टाइम कितना लग रहा है, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन की बजाय ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। देखिए कार फर्स्ट ए पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, कार बी जो सेकंड कार है बी प्लेस से स्टार्ट हुई थी। अब दोनों किस डायरेक्शन में चल रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स कार ही अगर इधर आ रही है तो कार भी इधर वाली साइड आ रही है, ठीक है। तो मान लीजिए दोनों इस बार किस पॉइंट पे मीट कर रही है, सी पॉइंट पे, ठीक है। और टाइम कितना ले रही है, 1 आवर 12 मिनट्स। कितना टाइम ले रही है, 1 आवर 12 मिनट्स। मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर लें, आवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 12 वन जा 12, 12 फाइव जा 60, तो यहाँ पे 5 वन जा 5 और 1 प्लस कर देंगे तो ये 6/5 आवर लग रहे हैं। कितना टाइम लग रहा है, 6/5 आवर, ठीक है, 6/5 आवर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम दे रखे 1 आवर 12 मिनट्स। तो 12 मिनट्स को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में, ठीक है। तो 12 वन जा 12, 12 फाइव जा 60, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी, 5 वन जा 5 प्लस 1, 6/5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइम क्या ले लिया, फिर 6/5 आवर्स। अब डिस्टेंस अगेन से स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड x है, टाइम हमारे पास 6/5 आवर्स है, तो स्पीड इंटू टाइम। सिमिलरली इधर स्पीड इंटू टाइम मीन्स 6/5y, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कार फर्स्ट कार है उसने इस बार कितनी डिस्टेंस कवर की, AC, ठीक है। और सेकंड कार है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, BC, ठीक है। तो दोनों मिलके कितनी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी, 120। अब देखिए यहाँ पे तो हमने माइनस लिया था, यहाँ पे प्लस, क्योंकि अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, दोनों पॉइंट C पे मीट हो रही है, तो AC प्लस BC, ये AB की टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 120 है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए AC मीन्स फर्स्ट कार द्वारा जो कवर की गई डिस्टेंस है दैट इज 6/5x, BC द्वारा 6/5y
y इक्वल टू 120। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए 5 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 6x प्लस 6y। ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 5 है जो ये इधर जाके मल्टीप्लाई, पहले लिख लीजिए आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 6x प्लस 6y अपॉन 5 इक्वल टू 120। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x प्लस 6y, 125 जा 600। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें, 6 से। तो यहाँ पे रह गया 6 प्लस वाई इक्वल टू 100। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन फॉर्म होगी। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से है जो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे, ठीक है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 ऐड करने पे, तो ऐड करने पे क्या होगा, प्लस और माइनस वाई कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स 2x इक्वल टू 100 प्लस 20 120। तो x की वैल्यू 120 अपॉन 2, x हमारे पास क्या आ गया 60। मीन्स हमने किसकी, फर्स्ट कार की स्पीड को x लेट किया था, x किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट कार की स्पीड हमारे पास क्या आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सेकंड कार की स्पीड निकालनी है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम 60 लिख दें, माइनस वाई इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू 20, ये प्लस 60 इधर आके क्या हो गया, माइनस 60। ठीक है, तो माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -40। माइनस वाई इक्वल टू -40, 20 माइनस 60। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मीन्स जो सेकंड कार है उसकी स्पीड हमारे पास क्या आ रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्वेश्चन नंबर आपका डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अ बोटमैन कैन रो डाउनस्ट्रीम 26 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अगर डाउनस्ट्रीम में बोटिंग करता है, रोइंग करता है, तो उसको 2 घंटे लगते हैं 26 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। एंड अपस्ट्रीम 14 किलोमीटर इन 2 आवर्स। जबकि अपस्ट्रीम में अगर वो रोइंग करेगा तो उसको 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में ही 2 घंटे लग जाएंगे। तो स्पीड पता करनी है, रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को समझिए, क्या चीज है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रोइंग इन स्टिल वाटर, जो स्पीड है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में हम जो उसकी स्पीड है बोटमैन की रोइंग करने की, दैट इज x किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं। ठीक है, मींस वहां पे लहरें नहीं है, पानी बिल्कुल स्टिल है, खड़ा हुआ है, तो वहां पे उसने रोइंग करनी है, तो उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट मींस लहर, ठीक है, उसकी जो स्पीड है दैट इज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम। क्या चीज है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। देखिए मान लीजिए बोट है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और लहर भी है, जो करंट है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो बोट की स्पीड तेज हो जाएगी। क्यों तेज हो जाएगी, क्योंकि ये जो करंट है ये भी इस पे उसी डायरेक्शन में क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स स्पीड तो उसकी थी स्टिल वाटर में, प्लस करंट की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए बोट इस डायरेक्शन में जा रही है बट जो करंट है, लहर है, वो इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट पे फोर्स लगाएगी, तो इससे बोट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अप स्ट्रीम का मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया दोनों का, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। मान लीजिए आप साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आपको पीछे से कोई खींच रहा है तो स्पीड क्या होगी आपकी, कम होगी। तो वो ही यहाँ पे ये बोट के केस में यही चीज है अप स्ट्रीम,
कि बोट और जो करंट है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इट्स मीन्स स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो करंट है वो ऑपोजिट फोर्स लगाएगी स्पीड पे ऑफ द बोट की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम फिर टेबल फॉर्म करते हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस और टाइम। इसमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात करेंगे, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। ठीक है, समझ आ गया। डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मीन सेम डायरेक्शन में, बोट भी इस डायरेक्शन में जा रही है और करंट भी। बट जो अपस्ट्रीम है, बोट इस डायरेक्शन में है, बोट इस डायरेक्शन में है, तो करंट किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड कम हो जाती है अपस्ट्रीम में, और डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये टॉपिक आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे स्पीड डाउनस्ट्रीम में क्या है, एक्स प्लस वाई, अपस्ट्रीम में क्या है, एक्स माइनस वाई। डिस्टेंस देखिए, डाउनस्ट्रीम में 26 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर लिख लीजिए यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर। और जो अप स्ट्रीम है उसमें 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो टाइम हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 26, स्पीड क्या है, अपॉन में एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम के केस में। अप स्ट्रीम में डिस्टेंस 14 और जो स्पीड है दैट इज एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टाइम है ये हमें कितना गिवन है, डाउनस्ट्रीम में उसको कितना टाइम लग रहा है, डाउनस्ट्रीम 2 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो ये x प्लस वाई को किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, 26। ठीक है, तो ये 2 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड 26 अपॉन 2। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारे पास बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 13। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 26 को, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। नाउ सेकंड केस देखिए, अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, अप स्ट्रीम में भी 14 किलोमीटर आर को कवर कर, 14 किलोमीटर को कवर करने के लिए भी वो कितना टाइम ले रहा है, 2 आवर्स ही ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर ये 14 2 इंटू एक्स माइनस वाई होगा, ये 2 इधर लाके डिवाइड कर लीजिए, तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 7 जा 14, 7 आ गई। इक्वेशन सेकंड फॉर्म हो गई हमारे पास। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 13, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस वाई और प्लस वाई क्या हो गया, कैंसल, x और x क्या हो गया, 2x इक्वल टू 13 और प्लस 7 20। तो x की वैल्यू 20, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 10। ठीक है, मींस जो हमने स्पीड इन स्टिल वाटर लेट की थी x, तो ये हमारे पास क्या आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे वन इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 13, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13, एक्स की वैल्यू 10 आ गई, प्लस वाई इक्वल टू 13, तो y की वैल्यू हमारे पास 13, ये प्लस 10, राइट हैंड साइड आ गई माइनस 10। ठीक है, तो 3 आ गया, मीन्स जो करंट की स्पीड है, लहर की स्पीड है दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी थी, हमें स्पीड फाइंड आउट करनी थी ड्राइंग की इन स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में आ गई 10 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट आ गई हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। 10 घंटे में एक बोट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 40 किलोमीटर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है जो कवर करती है डिस्टेंस। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अगर 13 आवर्स जो है वो करेगी, तो वहां पे उसको 40 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर कर लेगी और डाउन स्ट्रीम में कितना, 55 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, तो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो हमें वो ही स्पीड पता करनी है कि बोट की स्टिल वाटर में क्या स्पीड होगी और
जो करंट है उसकी क्या स्ट्रीम मीन्स करंट स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस बन रहे हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले तो हम क्या लेट कर लेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसको हम क्या लेट कर लेंगे, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट केस फर्स्ट केस में देखिए, जो सबसे पहले स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड टाइम। तो यहाँ पे देखिए स्पीड हमने यहाँ पे क्या केस बनेंगे आपके, डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, ठीक है। डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम में दोनों किस डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में, बोट भी और स्ट्रीम भी, ठीक है। तो मींस डाउनस्ट्रीम में स्पीड आपकी क्या होने वाली है, प्लस, क्योंकि टोटल स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि करंट भी है, जो मींस जो स्ट्रीम है वो भी उस पर क्या लगा रही है, अपनी फोर्स लगा रही है। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी हमारे पास x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अपस्ट्रीम में बोट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो स्ट्रीम ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल स्पीड कम हो जाएगी, मींस x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब डाउनस्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 44 किलोमीटर, ठीक है। और अपस्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 30 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 44 है अपॉन स्पीड x प्लस वाई, डिस्टेंस 30 है अपॉन x माइनस वाई स्पीड है हमारे पास, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कि 44 जो डाउनस्ट्रीम जाने में और 30 अपस्ट्रीम जाने में, उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर्स, मीन्स टोटल टाइम दोनों का डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है, मीन्स प्लस आएगा यहाँ पे, टोटल टाइम उसको क्या लग रहा है, 10 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 है। पर इसको इस टाइप से सॉल्व करना आपको थोड़ा जो है डिफिकल्ट लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को कोई भी एम एन इस तरह टाइप का अल्फाबेट है लेट कर लेंगे, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को एन लेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एम, ठीक है, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू एन, ताकि आपको सॉल्व करना है जो इजी हो जाए। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने एम लेट किया है, तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, 44 एम प्लस 30 एन इक्वल टू 10, ठीक है, 44 एम प्लस 30 एन इक्वल टू 10। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, वन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में भी सेम देखिए, सेकंड केस, सेकंड केस में भी हम क्या लेंगे, डाउनस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, ठीक है। डाउनस्ट्रीम में स्पीड तो वही रहेगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब डाउनस्ट्रीम में सेकंड केस में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 55 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 55 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम में 40 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम फिर क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के डिस्टेंस कवर करने में टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है, 13 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। मींस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 40 एक्स माइनस वाई इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है, 13 आवर्स, ठीक है। इस इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने क्या ले रखा है, एम ले रखा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 55 एम। सेकेंड इक्वेशन क्या फॉर्म हो रही है, 55 एम प्लस 40 एन इक्वल टू 13, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो रही है, 55 एम
प्लस 40n इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये आप जो इक्वेशन है इजी हो जाएगी आपको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए दोनों इक्वेशन में से हमें एक वेरिएबल को है जो एक टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए पहले लिखिए 44m प्लस 30n इक्वल टू 10। अब इस इक्वेशन को हम n अगर रिमूव करना चाह रहे हैं तो इसको तो 30 से मल्टीप्लाई कर लो और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 से, ताकि ये 1200 हो जाए और ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 30 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को तो ये हो जाएगा 3 5 जा 50, 3 5 जा 15 और 1 16 और ये 0। ठीक है, मीन्स 1650 m प्लस 4 3 जा 12 तो ये 1200 n हो गया। ठीक है, 13 3 जा 39 मीन्स 390। तो ये इक्वेशन सेकंड डैश। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17 यहाँ पे m, और यहाँ पे 40 को 30 से करेंगे तो 1200 n और 40 को 10 से करेंगे तो 400। ठीक है, इक्वेशन वन डैश। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन वन को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो नीचे वाली टर्म्स के साइन क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया हमारे पास 1200 एन प्लस का और माइनस का। यहाँ पे माइनस 1760 में जब हम ये 1650 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 6 में 5 गया 1 और 7 में 6 माइनस करेंगे 1 माइनस का, क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है। माइनस 100m इक्वल टू यहाँ पे 400 में से 390 माइनस करेंगे तो माइनस 10, ये कैंसिल हो गया। m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/11। क्या आ गई हमारे पास m की वैल्यू 1/11। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन वन। ठीक है, वन इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन हमारे पास है 44m। 44m की जगह क्या लिख दें 1/11 प्लस 30n इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे 11 4 जा 44 4 रहा, 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 10 माइनस 4 तो 30n इक्वल टू 6। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6/30 मीन्स 1/5। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, n की वैल्यू क्या आ गई 1/5। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई m की। पर ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने स्पीड जो स्टिल वाटर में बॉडी की स्पीड x सेट की थी और स्ट्रीम की y, अभी उसकी तो वैल्यू आई नहीं, अभी तो हमारे पास m और n की वैल्यू आई है। तो अब हम m और n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास m 1/12 है, n 1/5 है। तो हमने क्या किया था 1/x प्लस वाई को हमने m लेट किया था। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या फिल कर दें 1/11। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11 आ गई। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई थर्ड। ठीक है, और 1/x माइनस वाई को हमने n लेट किया था, n की वैल्यू हमारे पास आई 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे 1/5 अगेन से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम क्या करने वाले हैं ऐड करने वाले हैं। तो ये कैंसिल हो गया प्लस वाई और माइनस वाई। 2x इक्वल टू 16, x की वैल्यू 16/2, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। ठीक है, मीन्स स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो हमारे पास क्या आ रही है 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4 में फिल कर दो, चाहे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। तो 4 में फिल करेंगे, यहाँ पे 4 इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू 8 आई है, मीन्स 8 माइनस वाई इक्वल टू 5। 5 को इधर ले आइए माइनस हो गया, y को उधर ले जाइए प्लस हो गया, तो y की वैल्यू 3 आ गई। मीन्स जो स्ट्रीम की स्पीड है दैट इज 3 किलोमीटर
पर आवर, ठीक है। स्ट्रिंग की स्पीड क्या आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप के जब भी आपके पास दो केस बनेंगे, अगर आप ये वाला मेथड यूज कर रहे हो लेट करके, क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, तो यहाँ पे आपको दो बार जो है एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। एक बार में तो आपके पास m और n की वैल्यू आएगी, फिर वो m और n की वैल्यू हम यहाँ पे फिल करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर और बेंगलोर में 132 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 hour लेस लेगी, किससे, पैसेंजर ट्रेन से। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। अगर जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो हमें दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, लेट द डिस्टेंस, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है उसे हम लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो स्पीड है किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हम लेट कर लेते हैं x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसकी 11 किलोमीटर आवर ज्यादा है, किससे, पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, अब देखिए सेम ही टेबल हम बनाएंगे, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड है किसकी, पैसेंजर ट्रेन की, यहाँ पे देखिए पैसेंजर ट्रेन लिख लीजिए, पैसेंजर ट्रेन, और यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है दैट इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। मैसूर और बेंगलोर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 132 किलोमीटर, दोनों ने सेम ही डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, टाइम होगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 132 अपॉन स्पीड क्या है x, यहाँ पे 132 अपॉन स्पीड क्या है x प्लस 11। ठीक है, ये टेबल हमारा फॉर्म हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसको 1 hour ज्यादा लग रहा है, किससे, एक्सप्रेस ट्रेन से सेम डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, मींस टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 1 hour। ठीक है, 1 घंटे का डिफरेंस है दोनों में, जो है डिस्टेंस कवर करने में जो समय दिया है। तो यहाँ पे जो पैसेंजर ट्रेन है वो कितना टाइम ले रही है, 132 अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस, और एक्सप्रेस ट्रेन क्या टाइम ले रही है, 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन को ही ज्यादा समय लग रहा है एक्सप्रेस ट्रेन से। अब देखिए इसे हम सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 11 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, x प्लस 11 हमारे पास आ गया एलसीएम। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अगर हम x इंटू एक्स प्लस 11 को x से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म बचेगी x प्लस 11, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 132 से हो जाएगा, और ये इससे 132 को x से, तो यहाँ पे देखिए 132 इंटू एक्स प्लस 11, 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 को x से करेंगे तो 132 x इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 है। ठीक है, अब देखिए 132 को x से किया तो 132x, 132 को जब हम 11 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आएगा 1452, 1452 माइनस 132x अपॉन x को x से किया x स्क्वायर, x को 11 से करेंगे तो 11x इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया 132x प्लस का और माइनस का 132x, बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 1452 अपॉन, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इक्वल में ले लो, इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x। इस टर्म को हम इधर वाली साइड ले आते हैं, राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये टर्म इधर आके क्या होगी, माइनस की, ठीक है, 1452 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो इसमें हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मिडल टर्म मीन्स हमने टू टर्म्स में से स्प्लिट करना है। कंडीशन रहती है कि अगर दोनों टर्म्स को हम प्लस करें, ठीक है, तो वो मिडल टर्म के इक्वल होनी चाहिए, मीन्स 11x आनी चाहिए। क्लियर। अगर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी प्रोडक्ट किसकी प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए, फर्स्ट और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए, मींस -1452 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो -1452 आ रहा है ना प्रोडक्ट, इसके हम प्राइम फैक्टर बना लेंगे। देखिए 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, फिर 3 पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 11 11 जा 121। अब हमें इस टाइप से एडजस्ट करना है कि इनके प्लस करने पे 11x आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 4 11 जा 44, ठीक है, और 11 3 जा 33। तो जब 44 में 33 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही बनेगा 1452, क्योंकि ये उसी के प्रोडक्ट में से बनाया गया। क्लियर, फैक्टर में से। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म्स क्या बन रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। देखिए दोनों टर्म्स को जब आप प्लस करोगे तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो 11x आ रहा है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो हमें माइनस का ही चाहिए था, और 44 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452, एक्स को एक्स से हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स की ग्रुपिंग कर लेंगे। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के पास x कॉमन है, तो यहाँ पे आया x प्लस 44, ठीक है। इन दोनों टर्म्स के पास -33 कॉमन है, माइनस बाहर निकाल रखा है, तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे x रह जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे भी प्लस का साइन। 1452 को 33 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 44, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, x -3 और x प्लस 44 इक्वल टू 0। x प्लस 44 दोनों के पास कॉमन था, यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे -33, ठीक है। अब हमारे पास जो टू जीरोस हैं वो क्या है, देखिए x -33 इक्वल टू 0, x -33 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 33, और सेकंड जीरो है हमारे पास x प्लस 44, x प्लस 44 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आ रही है, -44। तो ये तो -44 तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो स्पीड है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 33। इट्स मीन्स जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड है हमारे पास 33 किलोमीटर पर आवर। क्या है स्पीड हमारे पास, 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो एक्सप्रेस ट्रेन है 33 प्लस 11, एक्स की वैल्यू 33 आई है, मीन्स 44 किलोमीटर पर आवर हमारे पास किसकी स्पीड है, एक्सप्रेस ट्रेन की। इज इट क्लियर, ओके।